Tension has been reported from the India-Bangladesh border over return of infiltrators. High alert has been issued. Several Bangladeshi nationals are seen crossing into Indian territory at the Malda border. In West Bengal, the BSF detained them, but tensions have now escalated due to objections raised by the BGB. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, what is the situation at the Indo-Bangladesh border? देखिए, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो मालदा एरिया है, उस मालदा बॉर्डर में आज टेंशन जो है वो स्प्रेड हुआ है। जैसे कि सुबह से ही सूत्रों की खबर है कि सुबह से ही बांग्लादेशी जो नेशनल्स है वो लोग इंडियन जमीन पर चले आए थे। इंडियन जमीन पर आकर उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि बीएसएफ की तरफ से रात के अंधेरे में इस बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश में घुसपैठ करवाया जा रहा है। और जैसे कि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2400 के ऊपर लोगों को इलीगल तरीके से बीएसएफ जो है वो बांग्लादेश में भेजा है। और इसी के प्रतिवाद में आज मालदा का जो सुखदेवपुर बॉर्डर है, उस सुखदेवपुर बॉर्डर एरिया पर ही ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था। और उसी दौरान ही बीजीबी को हटाकर जो बांग्लादेशी रेजिडेंट थे वो लोग भारत की सीमा पर चले आए थे और भारत का सीमा क्रॉस भी बहुत सारे लोग कर बैठे थे। इनमें से बहुत सारे लोगों को अभी तक बीएसएफ की तरफ से कस्टडी में भी लिया गया है। बीएसएफ इन लोगों को डिटेन भी किया है और बीजीबी के साथ फ्लैग मीटिंग जो है वो बीएसएफ का हो रहा है। लगातार फ्लैग मीटिंग जो है वो सुबह से हो रहा है। और उस एरिया का जो भारतीय साइड का जो गांव वाले हैं उनको ऑलरेडी एविक्यूट जो है वो बीएसएफ की तरफ से किया गया है। और बीएसएफ की तरफ से जो खबर मिल रहा है कि बीएसएफ उन लोगों को सेफ जोन में रखा है और सेफ शेल्टर पर रखा है। और इसके साथ साथ ही बॉर्डर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगरानी जो है वो बीएसएफ की तरफ से रखा जा रहा है। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, मगर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है? क्या अब चीज़ें काम डाउन हो गई हैं? अभी जो आपत्ति जो बीजीबी जता रहे थे उसका क्या बीएसएफ ने सामना करा है? क्या बीएसएफ ने उनको समझाने की कोशिश की है? बीजीबी को क्या आपत्ति हो रही है अगर ये इलीगल नागरिक आ रहे हैं और हम उनको डिटेन कर रहे हैं? हाँ, देखिए, एकदम सिचुएशन जो है वो अभी फिलहाल शांत हो रहा है। ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो एरिया में ये घटना हुआ था मालदा का जो सुखदेवपुर बॉर्डर, उस सुखदेवपुर बॉर्डर एरिया का जो लोकल भारतीय रेसिडेंट्स है उनको सेफ शेल्टर में ऑलरेडी ले जाया गया है। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार जब घटना हुआ था उस दौरान भारतीय नागरिक के ऊपर बांग्लादेशी की तरफ से पत्थर फेंका गया था। बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। ये घटना के बाद ही सेफ्टी मेजरमेंट के तहत बीएसएफ की तरफ से बिल्कुल। रेनिक, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है बॉर्डर से ही। Reports from the Jamalpur sector now along the India-Bangladesh border, where Indian border civilians are being assaulted by Bangladeshi intruders. Visuals of the same can be seen now on your screens. So more trouble being seen at another part of the border. अब जमालपुर सेक्टर की बात करते हैं रेनिक, वहां पे क्लैशेस हुए हैं। वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? एकदम देखिए, जिस तरीके से आज सुबह से ही बांग्लादेश बॉर्डर के सामने बांग्लादेशी लोग जो है वो भीड़ करते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। उस दौरान ही भारतीय जो नागरिक है, भारत के साइड में जो लोग रहते हैं वो गांव वाले के ऊपर भी बांग्लादेशी लोगों की तरफ से हमले का घटना जो है वो सामने आया है। जमालपुर जो सेक्टर है उस जमालपुर सेक्टर पर भारतीय नागरिक के ऊपर पत्थर फेंकने का खबर और उनको पीटने का आरोप भी लगाया गया है। और उसके साथ साथ ही जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि भारत की सीमा क्रॉस करके बांग्लादेशी वो लोग भारत की साइड में आ पहुंचे थे। उसी टाइम पर गांव वाले जो है उनको रोकने का कोशिश कर रहे थे। उस दौरान ही बांग्लादेशी जो लोग हैं उनकी तरफ से भारतीय के ऊपर हमला किया गया है। उस घटना में बीएसएफ की तरफ से उस एरिया को पूरा सिक्योर किया गया है। फिलहाल बीएसएफ की तरफ से रेनिक, बने रहिए आप हमारे संग। पीके डुबे, फॉर्मर आईजी बीएसएफ, इज विद अस नाउ ऑन द ब्रॉडकास्ट। पीके डुबे, व्हाट यू make of this situation at the Indo-Bangladesh border? These clashes reported. How do you see this situation? Good afternoon. This was anticipated earlier also because then the regime has changed there. So there are likely to be repercussions of this kind in time to come. How should the situation be handled, Mr. Dubey? You see, we have to talk to them and negotiate and convince them to accept them so that this is no, but now we are learning. What we are learning, Mr. Dubey, is now that
Indian border civilians are being assaulted by Bangladeshi intruders as well. These are fresh visuals coming in. Yes, this will happen because now the present regime in Bangladesh is not cooperating with India. You must be knowing that they have raised the issue of fencing in the UN also. So they are not allowing us to construct fencing in the land which we recently handed over. So these issues will come up because of the this change of regime in Bangladesh, and particularly these fellows were ousted with the help of India earlier in 2009. So now it's a new situation, particularly after defeat of TMC here. Their whole game has been changed. So this will take some time to stabilize. Okay. PK Dubey, thank you for joining us with your perspective on this story.